तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम इस ब्लॉग में जा रहे हैं झंडा फहराने अपने घर के बगल में जो स्कूल है वहाँ पे। तो चलिए हम जाते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ का पूरा सीन दिखाएंगे। तो गाइस देखिए, जा रहे हैं अभी उस स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय पृथ्वीचक। देखिए हम झंडा भी ले लिए हैं, अब यहाँ पे जा रहे हैं झंडा फहराने के लिए। तो ये देखिए सीढ़ी पे हम चढ़ते हुए छत पे जा रहे हैं, क्योंकि सब कोई छत पे झंडा फहरा रहा है, इसलिए हम चलते हैं। देखिए वहाँ का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा। बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का भाव है जो आप लोगों के बीच सादर समर्पित है। हो गई है पीर, हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। आज नहीं बल्कि विकसित देशों के श्रेणी में रहता। आज हमारा देश विकासशील के श्रेणी में है, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं है। कारण कि हमारे देश को अंग्रेजों ने लूट के आर्थिक रूप से इतना कमजोर और दुर्बल कर दिया कि हमारे देश को अपनी एक औसत स्थिति बन के आए। और देख लिए हमारे देश के लोग कितने भावुक होते हैं। यहाँ के लोग बड़ा कोमल हृदय के होते हैं, इनमें किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं होता है। और वो इस बात को रीड कर लिए और एक नारा डिवाइड रूल, फूट डालो और शासन करो, इस सिद्धांत को आधार बनाया। और इसी सिद्धांत पे उन्होंने पूरे देश पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया। एक आदमी से दोस्ती करके दूसरे से लड़ा देना और फिर पूरे देश पे अपनी शासन व्यवस्था को कायम करना। माँ जो गुलामी रूपी जंजीर में जकड़ी हुई है, जब तक मैं इनको उस गुलामी रूपी जंजीर से मुक्त नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग चैन का सांस नहीं लेंगे। और अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखा और एक वक्त आया कि अंग्रेजों को इस देश से मोह त्याग करके लौटना पड़ा और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसी दिन से हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं। तत्पश्चात इतनी बड़ी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। और हमारे देश के विद्वज्जनों संपूर्ण विश्व के संविधान का अध्ययन करके जो अच्छा बात लगा उसे अपने संविधान में रख करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। और उसके बाद से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन पूरे देश में विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, चाहे किसी वरीय पदाधिकारी का कार्यालय हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का कार्यालय हो, सभी जगह झंडोत्तोलन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हम लोग यह शपथ लें कि हम लोग जीवन में कभी भी, चाहे कितना ही संकट क्यों न आ जाए, हम लोग कभी भी अपनी एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने सुना होगा ऐ मेरे वतन के लोगों, तो उसमें एक पंक्ति है,
कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो बॉर्डर पे है उसका एक ही धर्म है, क्षेत्रवाद पे लड़ते हैं, जातिवाद पे लड़ते हैं, लेकिन जब देश के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो हम अपनी सारी आपसी द्वंद्व को समाप्त करके अपनी देश के लिए मर मिटने का सौगंध लेते हैं। कितनी सुंदर माखन लाल चतुर्वेदी की पंक्ति है, पुष्प या फूल जो तुम देख रहे हो, इस पुष्प ने क्या कहा? इस पुष्प ने कहा, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम थे, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी कि अपनी देश की आजादी के लिए वीर सपूत जिस रास्ते से लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे, हमें उस रास्ते पे तुम बिछा देना, क्योंकि उसका पैर जब मेरे में स्पर्श होगा तो मैं समझूंगा हमारी जिंदगी सार्थक हुई। धन्यवाद। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लोगों को अब जलेबी बांटना स्टार्ट हो चुका है, जो कि सबको 2-2 जलेबी दिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, अभी हम भी जलेबी खाएंगे और घर जाएंगे। तो गाइस हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा